दोस्तों, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ सादगी से जीवन जीता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास था एक खास सोच। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए। वह शांत रहता और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा रखता। उसके पास एक घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। गांव वाले दुख जताने आए। आपका घोड़ा खो गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे भरोसा है ईश्वर की योजना मुझसे बेहतर है। कुछ महीनों बाद वही घोड़ा लौट आया, लेकिन अकेला नहीं, बल्कि अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले हैरान थे। आप कितने भाग्यशाली हैं। किसान ने फिर मुस्कुराकर वही बात दोहराई, जो हुआ अच्छा हुआ। अब किसान का बेटा उन घोड़ों की देखभाल करने लगा और घुड़सवारी भी सीखने लगा। लेकिन एक दिन वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए। काश ये घोड़े ना आते तो आपके बेटे को यह चोट नहीं लगती। किसान ने फिर वही बात दोहराई, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ समय बाद राज्य पर युद्ध छिड़ गया। हर परिवार के नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे सेना में नहीं लिया गया। गांव वाले फिर आए। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। आपका बेटा बच गया, लेकिन हमारे बेटों का क्या होगा? अब लोगों ने किसान से पूछा, आप इतने कठिन समय में भी शांत और पॉजिटिव कैसे रहते हैं? किसान ने दो बातें कही। पहली बात, लोगों की बातों को ज्यादा महत्व मत दो। अगर आप उनकी तारीफ पर खुश होंगे और निंदा पर दुखी, तो अपनी खुशी का रिमोट आप दूसरों को सौंप रहे हैं। ऐसे में आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। दूसरी बात, कभी किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जैसे किसी किताब का एक पन्ना पढ़कर हम पूरी किताब का मूल्य नहीं बता सकते, वैसे ही जीवन की एक घटना से पूरी जिंदगी की दिशा नहीं तय होती। जो आज बुरा लग रहा है वही कल वरदान बन सकता है। किसान ने अंत में कहा, हमारे हाथ में केवल हमारे कर्म और सोच है, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है और उसका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। इसलिए शांत रहो, भरोसा रखो और अच्छे कर्म करते रहो। दोस्तों, हो सकता है आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज एक उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में।